रेडी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2025 के IUPAC नेमिंग है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। याद रखिएगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज निकाला जाता है जब उसके साथ कैटाइन या एनाइन जुड़ी हो। यहाँ एक एनाइन जुड़ी हुई है जिसका नाम है नाइट्रेट। एक नाइट्रेट के ऊपर चार्ज होता है -1, 3 नाइट्रेट के ऊपर चार्ज आ जाएगा -3। तो इसी वजह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे भी क्या चार्ज आएगा? +3। नाम हमेशा लिखा जाता है लेफ्ट से। लेफ्ट पे क्या आ रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे भी नाम किसका लिखा जाता है? लिगेंड्स का। लिगेंड्स में हमारे पास क्या आ रहा है? E.N। इसे पढ़ते क्या है? इथाइलिन डायमीन। और ये चूंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इससे पहले जो 3 आ रहा है इसको हम पढ़ेंगे क्या? ट्रिस। और नाम इथाइलिन डायमीन का M क्या बनाएंगे? सिंगल M बनाएंगे। उसके बाद क्या आएगा? क्रोमियम आएगा या क्रोमेट आएगा? क्रोमियम। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। CHROMIUM, क्रोमियम। उसके बाद क्या निकालेंगे? चार्ज। क्रोमियम का चार्ज बाद में निकाला जाएगा। इसका नाम क्या होता है? नाइट्रेट। ठीक है, निकालें क्रोमियम का चार्ज। CR। पे क्या चार्ज होता है? न्यूट्रल होता है। ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है? +3। तो CR पे क्या चार्ज आ जाएगा? +3। क्लियर है? अब एक मसला और होने वाला है, 1 मिनट के लिए पॉज करेंगे, मुझे पता लाइट जाने वाली है वहां से। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से नाम लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हमारे पास अमीन है, क्लोरो है। हम किससे नाम स्टार्ट करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के एतबार से अमीन से। कितने अमीन आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? डायमीन। अमीन का डबल M आएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब क्या आएगा? क्लोरो भी कितने? और इसका नाम क्या लिखेंगे? प्लेटिनियम या प्लेटिनेट? प्लेटिनम भी लिख सकते हैं, प्लेटिनियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अमेरिकन और इंग्लिश का फर्क है। अमेरिकन जो है इसको प्लेटिनम पढ़ता है और इंग्लिश जो है इसको प्लेटिनियम पढ़ेगा। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल चार्ज कितना आएगा अब देखते हैं पीटी के ऊपर। अच्छा, देने वाला मौजूद है नहीं है तो लास्ट में क्या लिख देंगे? चले, पीटी का चार्ज निकालना है। NH3 पे क्या चार्ज होता है? न्यूट्रल है। फ्लोरो पे क्या चार्ज होता है? और ओवरऑल चार्ज क्या चमकते हुए नजर आ रहा है? तो पीटी के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा? क्लियर? थर्ड वन है। इसमें भी वही मसला है कि डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर से नाम शुरू होगा। पहले किसका नाम लिखा जाता है? लिगेंड्स। कितने हैं ये? 4 के लिए क्या आएगा? टेट्रा। और इसका नाम क्या होता है? हाइड्रो ऑक्सो। ठीक है, इसका नाम जिंक या जिंकेट? क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। चले, निकालते हैं चार्ज। जिंक का चार्ज देने वाला मौजूद है? आयन है। जिंक का चार्ज निकालना है। हाइड्रो ऑक्सो पे चार्ज होता है -1। ओवरऑल चार्ज है क्या? चार्ज आ गया। नेक्स्ट, सोडियम। कितने सोडियम है यहाँ पे मौजूद? 3 सोडियम है। तो एक सोडियम पे क्या चार्ज होता है? ग्रुप A का मेंबर है, इसलिए इस पे चार्ज क्या होगा? +1। 3 के ऊपर क्या आ जाएगा? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे? -3। नाम कहां से लिखा जाता है हमेशा? तो क्या नाम आएगा? सोडियम का S कैपिटल बनेगा। ठीक है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका नाम क्या है? ऑक्सिलेटो। C2O4 क्या होता है? ऑक्सिलेटो। कितने ऑक्सिलेटो है? 3 के लिए सफिक्स ट्राई ऑक्सिलेटो। उसके बाद इसका नाम क्या लिखा जाएगा? कोबाल्ट या कोबाल्टेट? सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे हम कोबाल्टेट। ओवरऑल चार्ज कितना है? निकालेंगे। अच्छा, आयन नहीं लिखेंगे इधर। क्यों? क्योंकि देने वाला मौजूद है। पेरेंट मौजूद है ना इनके। जिधर पेरेंट मौजूद नहीं हो तो उधर क्या नाम लगा है? आयन लगा। ठीक है, लावारी से बेचारा, इसने इसके साथ गलत किया, नहीं पता। चले, इधर पता है किसने किया? सोडियम ने किया भाई इसके साथ गलत। प्लस ऑक्सिलेटो के ऊपर क्या चार्ज होता है? तो ऑक्सिलेटो के ऊपर चार्ज होता है -का
2। ऑक्सीलेटो के ऊपर क्या चार्ज होता है? माइनस का 2। यहाँ कितने ऑक्सीलेटो हैं? 3। तो क्या आ जाएगा? ओवरऑल चार्ज माइनस का 3। कोबाल्ट के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा? 6। क्या चार्ज हो गया कोबाल्ट के ऊपर? सर कोबाल्ट के ऊपर ज्यादातर +3 आ रहा है। असल